रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया है कि 200 रुपयों के जो जाली नोट हैं मार्केट में उनकी क्वांटिटी में 151% इजाफा हुआ है। यानी जो इंडियन मार्केट में जाली नोट सर्कुलेट करते हैं उसमें 200 रुपये वाले जो नोट हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी बढ़ गई है 151%। और ये 2019 और 20 की फिगर थी जो उन्होंने बताई, जबकि जो 500 रुपयों के जाली नोट थे उनमें 37% का इजाफा देखने में आया है। यानी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जाली नोट्स मार्केट में फिर से सर्कुलेशन करने लगे हैं अब नई डिज़ाइन के नोट मुतारफ़ कराए जाने के बाद। आपको इस सिलसिले में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं ताकि आपको ये सारा जो गेम था उसको समझने में आसानी हो। 2016 का साल है। एक रोज़ क्या हुआ कि अचानक मोदी साहब टीवी पे ज़ाहिर होते हैं और अनाउंस करते हैं कि 500 और 1000 के नोट जो हैं सारे वो आज से मनसूख हैं, और आवाम को वो ये तलकीन करते हैं कि शॉर्ट नोटिस उन्होंने दे दिया कि आपके पास जो भी नोट है 500 और 1000 के वो फ़ौरन जाएं और चेंज करा लें, उसके बदले में जो नए नोट हैं वो आप बैंकों से ले लें। इसके साथ ही उन्होंने 200, 500 और 2000 के नई डिज़ाइन के नोट मुतारिफ करवाए। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका रीज़न ये दिया गया बीजेपी की जानिब से कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिया के अंदर जो फेक नोट गर्दिश कर रहे थे ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहे थे। और उसके अलावा ये भी दावा किया गया कि ये जो डीमोनेटाइजेशन का अमल था, यानी कि ये जो नोट की डिज़ाइन चेंज हुई है, इसके ज़रिए ब्लैक मनी जिन जिन के पास है उनको हम कानून के कटघरे में लाएंगे। यानी ये दिखाया गया कि ये कोई बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो कि मोदी साहब ने खेला हुआ है, और इसके तहत वो सारे ब्लैक मनी होल्डर्स को कानून के कटघरे में लाएंगे और अरबों रुपए उनसे निकालेंगे, और सारा का सारा जो फेक करेंसी का जो सर्किल है वो साफ़ हो जाएगा। ये तासुर दिया गया। और हस्बे रवायत जो मोदी साहब के सपोर्टर थे उन्होंने इस अमल पर इंटरनेट पे एक तूफ़ान मचा दिया कि क्या ही ज़बरदस्त काम हुआ। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? आरबीआई ने 2018 में ये इंकशाफ किया कि 99.3% जो नोट थे जिनको बैन कर दिया गया था वो नई डिज़ाइन से चेंज होकर दोबारा सिस्टम में आ गए। अब अगर 99.3% नोट दोबारा आ गए तो फिर फेक नोट कहाँ पकड़े गए? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फेक नोट भी चेंज हो गए सारे नए असली नोटों से। यानी ये जो फेक करेंसी पकड़ने वाला जो ऑब्जेक्टिव था वो तो बुरी तरह से फेल हो गया। और ये पूरी एक्सरसाइज इस लिहाज से एक फजूल किस्म की एक्सरसाइज कंसीडर की गई। यानी जिन फेक नोट्स को पकड़ने के लिए ये सारा काम किया गया, जिनके लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि पाकिस्तान ये फेक नोट इंडिया में ला रहा है, उसमें से 99.3% फेक नोट दोबारा बैंकों में जमा हो गए और असली नोटों से तब्दील हो गए। ये हालत है जो कि आरबीआई की खुद की फिगर्स कहती हैं। उल्टा इंडिया को इस चीज़ का नुकसान ये हुआ कि इतनी ज़्यादा करेंसी छापने पे इंडिया को तब 7,965 करोड़ का खर्चा करना पड़ा। यानी जो नई डिज़ाइन के नोट उन्होंने अचानक से इतनी बड़ी तादाद में प्रिंट किए। इसके अलावा बिजनेसेस को भी करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, क्योंकि कई सौदे नई कैश ना होने की वजह से रद्द हुए। याद रहे कि इंडिया जो है ये एक कैश बेस्ड इकोनॉमी है और वहाँ पर जो लोकल सौदे होते हैं अमूमन कैश की सूरत में ही होते हैं। इसके अलावा एक और अफसोसनाक बात यह हुई कि कम वक्त की वजह से मुल्क भर के लोगों ने धड़ाधड़ बैंकों का और एटीएम का रुख करना शुरू कर दिया नोट चेंज कराने के लिए, जिसकी वजह से एक अफरा तफरी अलग से मची और हर तरफ लोगों के हुजूम और लाइनें लग गई बैंक्स और एटीएम मशीन्स के बाहर। इस कदर भीड़ भड़क्की की वजह से 90 लोग सफोकेशन की वजह से और मुख्तलिफ जो सबब थे उनकी वजह से जान बहक हुए, जो कि करेंसी नोट से रिलेटेड थे। जाहिर है जब मुल्क की 80% करेंसी एक ही झटके से सस्पेंड कर दी जाएगी तो ये सब तो होना एक फितरी बात थी। जब इतनी तादाद में लोग बाहर निकले नए नोटों के लिए तो नोट प्रिंट करने वाली जो आरबीआई के यूनिट्स थे उन पर भी शदीद दबाव का सामना हुआ, और हत्ता के कमर्शियल बैंकों से भी नोट ख़त्म होना एक आम बात हो गई, और एटीएम से विथड्रॉल की जो लिमिट थी वो भी 2 से 2,500 कर दी गई थी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए। ये एक और मसला था। यानी अगर किसी बंदे को 20,000 या 10,000 या 1 लाख 2 लाख चाहिए थे
तो एटीएम से 2 से 2,500 से ऊपर नहीं निकल रहे थे। ये अलग से मसला लगा हुआ था। इंडियन इकोनॉमी को एक लंबा अरसा लग गया इस फैसले के असरात से बाहर निकलने के लिए, जबकि इसके फ़वाइद आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोई ख़ास नहीं, क्योंकि 99.3% जो नोट थे वो दोबारा सिस्टम में आ गए। यानी फेक नोट की जो क्वांटिटी थी वो उसमें किसी किस्म की कोई कमी वाकई नहीं हुई। देखें, और भी ममालिक वक्तन फ़वक्तन अपने मुल्क की करेंसी तब्दील करते रहते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन कहीं पर भी इस तरह की सिचुएशन सामने नहीं आती, क्योंकि उसका एक मुनज़्ज़म तरीका होता है। एक सफिशेंट टाइम दिया जाता है पब्लिक को आराम से आप जाएं, पैनिक में आए बगैर आप बैंकों में जाएं, नोट चेंज कराएं। लेकिन बीजेपी का इस सिलसिले में ट्रैक रिकॉर्ड ज़रा हटके है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का एपिसोड यकीनन इंडिया की मुआशी तारीख में एक यादगार चैप्टर है और इसको लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा।